हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। दोस्तों भूगोल आज से हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मैं हिस्ट्री पे 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। हिस्ट्री को मैं शुरुआत कर चुका हूं। उनको आप देखना चाहते हैं उन वीडियो को तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री की। ऐसे मैं जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बना दूंगा और बाकी जो कुछ भी इस चैनल पर पढ़ाऊँगा सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। मैथ से जियो और पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स से, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं जियोग्राफी। दोस्तों जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी 5 प्रकार की होती है। पहली प्रकार होती है एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 प्रकार की होती है। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। दोस्तों खगोल विज्ञान दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन करना खगोल विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है खगोल विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड क्या होता है दोस्तों? दिखाई पड़ना जितने भी समस्त आकाशीय पिंड को हम ब्रह्मांड कहते हैं। जो भी आप ऊपर देखते हैं आसमान में जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं ये सभी ब्रह्मांड होते हैं। इनको ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या जो है वो तारों की है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तारों की है। इंग्लिश में ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स कहते हैं। दोस्तों तारों की है तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि तारे क्या होते हैं। दोस्तों वैसे आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होते हैं वो तारे कहलाते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होते हैं तारा कहलाते हैं। तारा बनने से पहले बिरल गैस का एक गोला होते हैं। तारा बनने से पहले बिरल गैस का गोला होते हैं। जब बिरल गैस केंद्रित होकर पास आती हैं, जब एकदम केंद्रित होकर बिरल गैसें पास जाती हैं तो वो घने बादल के समान हो जाती हैं। घने बादल के समान छा जाती हैं। उन्हें हम न्यायिका कहते हैं। इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। जब नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किस विधि द्वारा दहन प्रक्रिया प्रारंभ होती है? संलयन विधि द्वारा दहन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तभी वे तारे बनने लगते हैं जब इसमें दहन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। हाइड्रोजन का संलयन जो है हीलियम में होते रहता है। तारे में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लाल रंग का तारा जब होगा जब उसका निम्न ताप होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सफ़ेद रंग होगा जब मध्यम ताप होगा इसके। और नीला रंग जब होगा जब हाई तापमान होगा, उच्च तापमान होगा। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का जो भविष्य फ्यूचर है वो उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों चलिए अगले पेज पे चलते हैं, आपको आगे की कुछ बातें बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो तारे बनने से पहले जो गोला होता है बिरल गैस का गोला होता है। बिरल गैस का गोला जो होता है वो बाद में नीहारिका बन जाता है। जब उस एकदम पास हो जाते हैं तो एक घने बादल की तरह छा जाते हैं, उन्हें हम नीहारिका कहते हैं। नीहारिका में जो है संलयन विधि होती रहती है। संलयन विधि होती है जिसके जरिए तारे बन जाते हैं। संलयन विधि के जरिए तारे बन जाते हैं। और फिर तारे जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होते रहता है और इनमें जो ईंधन होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है। दोस्तों तारा जो होते हैं उनका जो फ्यूचर है वो उनके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जब तारे जो होते हैं सूर्य के यानी जैसे सूर्य है उसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। जब भी किसी तारे में जो ईंधन होता है वो समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है, बड़ा सा। और लाल दानव होता है वो बड़ा होने लगता है। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस जो होता है कि इसे जब लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणे से छोटा हो तो वह श्वेत बामन बनेगा। श्वेत बामन कब बनेगा? जब सूर्य के तापमान से, सूर्य का जो द्रव्यमान से लाल दानव का द्रव्यमान है वो 1.444 छोटा हो तो वह श्वेत बामन बनेगा। और दूसरा केस ये है कि जो सूर्य का द्रव्यमान है वो जो लाल दानव का द्रव्यमान है वो 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा हो तब अभिनव तारा बनेगा। तो दोस्तों आपके हम सबसे पहले बताते हैं श्वेत बामन। दोस्तों इसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत बामन को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बामन अवस्था में ही चमकता है। जो छोटा तारा होता है वो अंतिम रूप से श्वेत बामन अवस्था में ही चमकता है। अब दोस्तों बात करते हैं काला बामन की। इसे हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। इसे हम कहते हैं काला बामन को कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। और लाल दानव को इंग्लिश में कहते हैं रेडियंट। ठीक है, अब बताते हैं आपको काला बामन। दोस्तों श्वेत बामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काले बामन का रूप लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। यहाँ पे जो छोटा तारा होता है इसका अंत यहाँ पे होता है। जब ये चमकना छोड़ देता है काला बामन बन जाता है। केस सेकेंड मैंने आपको बताया कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणे से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। दोस्तों अभिनव तारा क्या होता है? अभिनव तारा को हम इंग्लिश में कहते हैं सुपर नोवा।
इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है। इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन जैसे पदार्थ होते हैं लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं, फिर से विस्फोट करने लगते हैं, इनमें एकदम विस्फोट होने लगता है, जिस कारण अतः इसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। इसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। किसे? अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद ये न्यूट्रॉन तारा का रूप लेता है। जब ये विस्फोट हो जाता है, विस्फोट होने के बाद ये न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व जो होता है बहुत उच्च हो जाता है, घनत्व हो जाता है उच्च, और आकार छोटा हो जाता है। आकार जो होता है इसका छोटा हो जाता है। अब दोस्तों इसमें दो प्रकार के तारे बनते हैं, पसर और क्वेसर। दोस्तों ये तारा जो होता है, पसर तारा जो होता है, ये चमकता और बुझता रहता है। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती हैं। कैसी तरंगें निकलती हैं? विद्युत चुम्बकीय पसर में। क्वेसर क्या होता है? ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर जो होता है तारों की अंतिम अवस्था होती है, तारों की अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है, इसकी अति उच्च होती है क्वेसर की चुंबकीय क्षमता। और पसर की जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती हैं, उच्च संख्या में निकलती हैं, लेकिन इसकी अति उच्च होती है क्वेसर की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब न्यूट्रॉन तोड़ आता है ब्लैक होल कब बनता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। कृष्ण विवर। दोस्तों इसका घनत्व अति उच्च होता है। इसका भी घनत्व जो होता है अति उच्च होता है। किसका? ब्लैक होल का। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसमें इसका घनत्व इतना उच्च होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं गुजर पाता है, प्रकाश को भी गुजरने में दिक्कत होती है। इसकी खोज जो है चंद्रशेखर ने करी थी। किसकी? कृष्ण विवर की खोज चंद्रशेखर ने करी थी। दोस्तों ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। इसकी इतनी चुंबकीय क्षमता होती है कि श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। तारों का अंत किस रूप में होता है? ब्लैक होल के रूप में, कृष्ण विवर के रूप में। दोस्तों जो चंद्रशेखर है, दोस्तों चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना। अब दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी कि 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसे ही हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानों से जब निपट जाता है तो इसका भविष्य इन्हीं पे निर्भर करता है, चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है। दोस्तों लाल दानों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। लाल दानों का आकार जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानों का रूप लेगा तो अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। जो उसके समीप 4 ग्रह होंगे उनको जला देगा, सूर्य के समीप जितने 4 ग्रह होंगे। अब दोस्तों फिर बाद में व्हाइट होल क्या होता है आपको बता दें। व्हाइट होल दोस्तों यह एक परिकल्पना है, ये कोई निश्चित नहीं है, ये कल्पना की हुई चीज़ है, जिससे मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश से एक ही बिंदु आ रहे हैं और कुछ इसमें व्हाइट होल में कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि तारे क्या होते हैं, ब्रह्मांड क्या होता है, फिर उनके आकार जो होते हैं, लाल दानव है, श्वेत वामन है, काला वामन है, अभिनव तारा है, न्यूट्रॉन तारा है, पसर, क्वेसर, ब्लैक होल, चंद्रशेखर सीमा और व्हाइट होल क्या होता है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है दोस्तों, सब कुछ बता दिया है। यदि आपके मन में अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।